Hello friends, welcome to this lecture series on Introduction to Microprocessor 805 और ये 8वां लेक्चर है। इससे 7वें लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था 8085 की प्रोग्रामिंग का, कैसे करते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, नेमोनिक्स वाली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइज, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऑप कोड, ऑपरेंड, ये सारी चीज़ हमने लेक्चर 7 में पढ़ी थी। और हमने लेक्चर 7 में भी देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। उसमें से पहला टाइप है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, और ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफ़र में मूव का मतलब होता है कि ये डेटा को इधर से उधर कॉपी करता है, ठीक है। तो ये बेसिक इसको फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मूव RD, RS, ठीक है। मूव RD, RS मतलब D का मतलब होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर और S का मतलब होता है सोर्स रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी कंटेंट RS में होगा, ठीक है, RS में जो भी कंटेंट होगा वो वाला कंटेंट डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। RS वाला कंटेंट डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी भी है, दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोर्स रजिस्टर का जो कंटेंट होता है वो ऑल्टर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो एज इट इज़ रिमेन होता है। तो ये कॉपी एंड पेस्ट वाली कमांड की तरह हो गया, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट वाली जो कमांड होती है इसका, ना कि ये कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में तो सोर्स का कंटेंट इरेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये है कॉपी पेस्ट वाली कमांड आपकी, ओके। तो RS का कंटेंट हो कॉपीड होके डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल हो गया मूव RD, RS। इसका एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं मूव B, C, ठीक है। तो इसमें से जो C का कंटेंट है वो जाके B में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके ये ऑपकोड और ऑपरेंड हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ऑपकोड का मतलब है कि वो ऑपकोड और इंस्ट्रक्शन दो पार्ट से बनता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो दो पार्ट से बनता है, एक ऑपकोड पार्ट होता है, एक ऑपरेंड पार्ट होता है, ठीक है। ऑपकोड पार्ट वो बताता है कि इंस्ट्रक्शन को करना क्या है, जैसे मूव करना है या एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, तो वो बताते। तो इसका ऑपकोड पार्ट मूव है, और ऑपरेंड मतलब किस डेटा पे उसको एक्ट करना है। तो ये वाला पार्ट वो बता रहा है वो किस डेटा पे उसको एक्ट करना है, ठीक है। ये ऑपरेंड हो गया। इसी तरह से इसका अलग तरह से भी ऑपरेंड है M, RS। तो M का मतलब होता है कि मेमोरी, ठीक है। इसी तरह से डेस्टिनेशन, मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि RS का कंपोनेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मेमोरी का कंटेंट डेस्टिनेशन में चला जाएगा, ठीक है। और मेमोरी का मतलब ये है कि मेमोरी जब भी आप है तो उसका मेमोरी का कोई एड्रेस होना चाहिए। तो मेमोरी का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर जो होगा, ठीक है, उसमें जो कंटेंट होगा उसका एड्रेस ही मेमोरी लोकेशन आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मूव B, M है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन हो गया, ये सोर्स हो गया, ठीक है। तो मेमोरी से डेटा B में लाके हमको स्टोर करना है, ठीक है। तो मेमोरी का डेटा में लाना है, तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि हमें मेमोरी के लिए एड्रेस चाहिए, ठीक है, एड्रेस चाहिए। और एड्रेस कहाँ से मिलेगा, एड्रेस मिलेगा आपको HL रजिस्टर पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा रहेगा उस वाली मेमोरी लोकेशन का डेटा B में कॉपी हो जाएगा। इसी तरह उसका उल्टा ये RD, B है, ठीक है। तो ये तो दो रजिस्टर या दो मेमोरी लोकेशन के बीच डेटा कॉपी करने की ये वाला इंस्ट्रक्शन है मूव RD, RS या M। इसी तरह से मूव इमीडिएटली, MVI में मूव इमीडिएटली, जहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन में I वर्ड आ जाए ना, तो समझ जाना कि उसके जो ऑपरेंड में एक ना एक चीज़ डेटा ज़रूर होगा, ठीक है। तो वो डेटा से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्टली डेटा आपको दिया होगा। तो यहाँ पे आपका MVI RD, डेटा दे दिया है, तो जो भी डेटा रहेगा वो आपके इस डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है MVI B,57, तो ये जब जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन तो 57H जो डेटा है वो B में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से जो मेमोरी के लिए भी MVI M, डेटा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एग्जांपल है MVI M, तो ये 57H मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। अगेन मेमोरी आ गया है, तो मेमोरी जब भी आया तो मेमोरी के लिए हमको क्या चाहिए, मेमोरी का एड्रेस चाहिए। एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, एड्रेस आपको मिलेगा HL रजिस्टर पेयर का जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, HL रजिस्टर पेयर का जो भी कंटेंट है वो वाले मेमोरी लोकेशन पे ये जाके 57H ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक ये MVI M, 43H का ये एक एग्जांपल देखते हैं कि हमको 43H का डेटा जो है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन कौन सी रहेगी, जो HL पेयर में। तो यहाँ पे HL पेयर का क्या कंटेंट है, 20 और 34, ये है 20, ये 34, तो टोटल मिला के 2034, यहाँ पे 2034 ये मेमोरी है, ठीक है। तो 2034 पे जाके 43H आपका स्टोर हो जाएगा, मूव कॉपीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका MVI M, डेटा वाला इंस्ट्रक्चर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से ये LDA एक इंस्ट्रक्शन है, लोड द एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर में लोड करना होता है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेंड है 16 बिट एड्रेस, ठीक है। कोई भी 16 बिट एड्रेस जो दिया रहता है वहाँ का डेटा, उस लोकेशन का डेटा जाके एक्यूमुलेटर में कॉपीड हो जाता है, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस इन द ऑपरेंड आर कॉपीड टू द एक्यूमुलेटर, द कंटेंट ऑफ सोर्स इज नॉट ऑल्टर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये LDA 2034 दिया गया, ठीक है, तो हमको 2034 का डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है, ठीक है। तो ये 2034 ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, उस 2034 पे ये आपका 8 बिट का डेटा स्टोर होता है, क्योंकि 8085 में मेमोरी लोकेशंस के लिए आपको 16 बिट डेटा चाहिए, हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स में हो जाता है, और 8 बिट डेटा वहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। तो 43H जो हेक्साडेसिमल में है वो 8 बिट डेटा है, तो ये वाला डेटा जाके एक्यूमुलेटर में कॉपीड हो गया, ठीक है। तो ये LDA है, लोड द एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। इसमें जो भी कंटेंट आपका उस मेमोरी लोकेशन पे है वो वाला कंटेंट आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक तो ऑपकोड, ये LDA का जो ऑपकोड है 8 बिट का वो हो जाएगा, फिर 16 बिट एड्रेस के लिए 8 और 16 24 हो गया, तो 24 इज इक्वल टू हो जाता है आपका 3 बाइट। तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका हो गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है LDAX, तो ये लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का ये एग्जांपल है। इसमें ऑपरेंड इसका B और D रजिस्टर पे, इसमें एक्यूमुलेटर को अगेन लोड करना है हमको सम मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। और वो कौन सी मेमोरी लोकेशन होगी, वो मेमोरी लोकेशन आपका B और D रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट होगा उस मेमोरी लोकेशन का डेटा आपका एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं LDAX-B है, ठीक है। LDAX-B का मतलब द कंटेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन, ठीक है। B है तो B और C रजिस्टर पेयर है, तो उस 2034 ये कोई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इनटू द एक्यूमुलेटर। तो ये 2034 जो मेमोरी लोकेशन है उस पर जो डेटा है वो डेटा ये उठा के कॉपी कर देगा एक्यूमुलेटर में, ओके। सिंपल है। इसमें जो भी रजिस्टर पेयर है उस रजिस्टर पेयर पे जो भी डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ये डेटा आपका एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। 16 बिट डेटा है, रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, रजिस्टर की नहीं, रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो ये 16 बिट डेटा को, 16 बिट एड्रेस को पॉइंट किया। जब 16 बिट एड्रेस पे आप गए देन आपको वहाँ पे उस एड्रेस पे ये डेटा मिल गया आपको, तो ये डेटा आपको ले जाके एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर देना है। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है। अगेन ये सिंगल वन बाइट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको डेटा मिल रहा है, इनडायरेक्ट
एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक LXI इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। LXI इंस्ट्रक्शन लोड्स द 16 बिट डेटा इन द रजिस्टर पेयर डेजिग्नेटेड इन द ऑपरेंड। यहाँ पे इसका ऑपरेंड है रजिस्टर पेयर और 16 बिट डेटा दिया था, उसी रजिस्टर पेयर में ये 16 बिट डेटा जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि हमने LXI H एक कमांड दे दी है यहाँ पे 2034, तो HL के कंटेंट में 2034 चला गया, बस बहुत ही सिंपल है। वैसे भी हमने जब आप बताया था कि जहाँ पे भी जिस इंस्ट्रक्शन में आई रहता है तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको 16 बिट डेटा से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 16 बिट डेटा आपको डायरेक्ट जाके रजिस्टर में स्टोर कर देना है। और ये 16 बिट है तो ये ऑब्वियसली ये रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा, रजिस्टर में तो स्टोर नहीं होगा, ठीक है। 2034 जैसे ये डेटा है तो रजिस्टर पेयर में जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ओके। देन अभी तक हमने जो भी देखा वो लोड करने का था, मतलब कि मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लोड करना है या रजिस्टर में लोड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से स्टोर भी करना होता है, रजिस्टर का डेटा जो भी होते हैं वो डेटा मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो इसलिए STA, S का मतलब होता है स्टोर और एक मतलब एक्यूमुलेटर है, स्टोर द एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसका ऑपरेंड है 16 बिट एड्रेस, तो जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो जाके 16 बिट एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। The content of the accumulator are copied into the memory location specified by the, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है वो तो हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि STA का 8 बाइट हो गया और 16 बाइट, ये टोटल 24 बिट हो गया, 24 बिट बराबर 3 बाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल STA 4350H इंस्ट्रक्शन अगर आपको दिया गया है, ठीक है, तो STA 4350 का मतलब है कि एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो इस मेमोरी लोकेशन में चला जाए। एक्यूमुलेटर का कंटेंट 43 है, वो जाके इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया, 4350 लोकेशन जो मेमोरी है उस पर स्टोर हो गया, ओके। बहुत ही सिंपल है, ये मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट दे दी गई है, हमें उसका एक्यूमुलेटर का कंटेंट उस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर कर देना है। इसी तरह से ये तो डायरेक्टली आपको एड्रेस दे दिया गया था यहाँ पे स्टोर करने का, तो ये स्टैक्स ये कमांड होती है कि इनडायरेक्ट आपको एड्रेस दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टैक्स कोई रजिस्टर पेयर दे दिया जाएगा, B दे दिया जाएगा या D दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस अगेन स्टैक्स का STA का मतलब है कि स्टोर द एक्यूमुलेटर कंटेंट, S का मतलब है कि इनडायरेक्टली, ठीक, इनडायरेक्ट तरीके से आपको स्टोर करना है। तो इनडायरेक्ट का मतलब जो भी रजिस्टर पेयर आपको दिया है आपको पहले उसमें जाना होगा, उसमें आपको रजिस्टर का पता मिल जाएगा, ठीक है। तो 2034 आपको मिल गया, तो 2034 पे आप गए तो उस लोकेशन का जो डेटा है वो मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा वहाँ पे जाके स्टोर कर दिया आपने, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, ये जैसे स्टैक्स B दे दिया है, ठीक है, तो हमको एक्यूमुलेटर का डेटा को स्टोर करना है मेमोरी में, ठीक है। एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, तो जब भी मेमोरी की बात होती है हमको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है, तो एड्रेस हमको वो B रजिस्टर पेयर देगा, ठीक है। आप जब B में गए तो B और C में एक मेमोरी लोकेशन आपको मिल गई है, वो 2034 को पॉइंट कर रही है, ये वाली मेमोरी लोकेशन, ये हो गई आपकी मेमोरी लोकेशन। जब इस मेमोरी लोकेशन पे गए तो आपको एक मेमोरी लोकेशन मिल गई, तो वही जो 43 डेटा है ये वाला डेटा आप ले जाके यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिए, ओके। तो ये स्टोर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। तो ये इनडायरेक्टली स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट इनडायरेक्ट स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। LHLD है, तो इसमें लोड HL रजिस्टर पेयर डायरेक्टली, ठीक है। इसमें HL पेयर को हमको लोड करना है, ठीक है। HL रजिस्टर पेयर का डेटा को मेमोरी लोकेशन के मेमोरी से हमको लोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख इसका ऑपरेंड पार्ट है 16 बिट एड्रेस दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द 16 बिट एड्रेस इनटू द रजिस्टर L, ठीक है। जो 16 बिट एड्रेस दिया गया है तो उसका कंटेंट L में ला के स्टोर कर देता है, एंड द कॉपीज द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू H। तो अब रजिस्टर पेयर है तो यहाँ पे 16 बिट डेटा हमको चाहिए स्टोर करने के लिए, तो लेकिन मेमोरी पे तो आपके यहाँ पे सिर्फ 8 बिट डेटा स्टोर होते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 8 बिट के ही डेटा स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे LHLD 2034 उसने दे दिया, ठीक है। तो 2034 पे क्या डेटा है, 43 है, वो वाला डेटा आपका L में चला जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो आपका H में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेमोरी लोकेशन के डेटा से HL को
लोड कर देता है, ठीक है। एक ही मेमोरी लोकेशन आप देते हो यहाँ पे 2034 जो कि एल को स्टोर करता है, और ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इसके बाद वाला जो डेटा है वो आपका एच में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये LHLD हो गया। अब इसी का उल्टा होता है कि SHLD, ठीक है। इसमें स्टोर करनी, इसमें इस वाले LHLD वाला जो कमांड है आप इसमें लोड कर रहे हो HL, मतलब HL के अंदर डेटा लेके आ रहे हो मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। ये 2034 से आप डेटा लेके आए और 2035 से डेटा लेके आ गए, ठीक है। इसी तरह स्टोर है तो इस SHLD मतलब आपको HL पेयर के डेटा को स्टोर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टोर करोगे तो यहाँ पे भी एक दिया रहेगा, तो जो L का डेटा है वो वहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा, और जो H का डेटा है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। SHLD और 16 बिट एड्रेस आपने दे दिया है, ठीक है। तो जो L का डेटा है वो उस मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा, कॉपीड हो जाएगा, और H का डेटा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन में जो 16 बिट होता है उसमें लोअर बिट H और L में जो लोअर है ये वाला है वो डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और द कंटेंट ऑफ H रजिस्टर स्टोर्ड इन द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, जो उसके आगे की जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे जो H वाला रजिस्टर का डेटा है वो जाके स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोर द HL रजिस्टर डायरेक्टली वाला ऑपरेशन है। नाउ ये इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज करने का, ठीक है। इसमें इस वाले रजिस्टर में कोई, इस वाले इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ XCSG, इसका मतलब बस एक्सचेंज है। इसमें द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर H आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L एंड L आर एक्सचेंज विद कंटेंट ऑफ रजिस्टर E। सो हम देखते हैं ये आपके रजिस्टर का आर्किटेक्चर है। तो इसमें D और E में जो डेटा है और H और L में डेटा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक्सचेंज एग्जीक्यूट हुआ तो आप देखोगे ये दोनों डेटा इंटरचेंज हो जाएंगे। ये 12 यहाँ पे चला गया, 64 D में आ गया। इसी तरह E और L के तो 24 नीचे चला आया और 43 ऊपर चला गया। तो इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जो DE रजिस्टर पेयर है वो अब आपका H में HL रजिस्टर पेयर बन गया है, ठीक है। और आपका ये जो HD इधर वाला जो आपका ये जो HL रजिस्टर पेयर है वो आपका D रजिस्टर पेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सचेंज HL एंड DE रजिस्टर पेयर, काफ़ी इजी इंस्ट्रक्शन है समझने के लिए। कंटेंट ऑफ रजिस्टर H आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर E, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखते हैं स्टैक पॉइंटर को लोड करने के लिए SPHL एक होता है, ठीक है। हमने स्टैक पॉइंटर के बारे में पढ़ा ही था, वो इट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। जब स्टैक होती है इट इज़ अ प्लेस इन अ रीड राइट मेमोरी। आपकी जो मेमोरी होती है उसमें एक रिजर्व प्लेसेस होती हैं और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे चलती है, ठीक है। सबसे जो बाद में डेटा आता है वो सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके जो स्टैक जो मेमोरी रहती है उसके टॉप पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये SPHL को जो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए ये SPHL कमांड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या था इंस्ट्रक्शन, लोड द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इनटू द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके HL रजिस्टर पेयर में 64 और 43 है, आपने SPHL एग्जीक्यूट किया तो स्टैक पॉइंटर में आपका ये डेटा आ गया यहाँ पे 6443, ओके। सेम यहाँ पे ये डेटा यहाँ रिमेन रहेगा और प्रोग्राम काउंटर ये स्टैक पॉइंटर जो है आपका इनिशियलाइज हो जाएगा 6443 से, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।